क्या आपने कभी सोचा है अगर दुनिया के सभी लोगों के पास सुपर पावर आ जाए तो क्या होगा? तो आज की कहानी इसी टॉपिक पर होने वाली है। कहानी भविष्य में दिखाई जाती है जहां पर सभी देश आपस में लड़ रहे होते हैं। कुछ देशों ने तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, जिसकी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन जो लोग बच गए हैं उनमें अलग अलग तरीके की शक्तियां आ गई हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने धीरे धीरे जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लिया, जिसे देखते हुए मौजूदा सरकार इन लोगों के लिए एक सुपर जेल बनवाती है। एक शाम को ये सुपर विलन एक इंसान को परेशान कर रहे होते हैं, तभी वहां पर जैक आ जाता है और वो इन सुपर विलन्स पर हमला कर देता है। असल में जैक के पास इन सुपर विलन की तरह सुपर पावर नहीं थी, लेकिन कुछ साल पहले इन सुपर विलन ने जैक की बेटी को मार दिया था और तभी से जैक ने कसम खाई थी कि वो ऐसे सभी सुपर विलन को मार देगा जो इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब तक वो 40 से ज़्यादा सुपर विलन को मार चुका था और आज भी वो कुछ ऐसा ही करने वाला था। लेकिन ऐन मौके पर पुलिस आ जाती है और वो उसे पकड़ लेती है। अब पुलिस जैक को पकड़कर उसे सुपर जेल में डाल देती है। अब जैक का काम और भी आसान हो गया था, क्योंकि वो यही चाहता था। उसे पता है सुपर जेल में वो सारे लोग मिल जाएंगे जिनके पास ऐसी शक्तियां हैं और जिनका वे गलत इस्तेमाल करते हैं। जैक के साथ एक डियाज नाम के लड़के को भी उस जेल में डाल दिया जाता है। डियाज के पास लोगों की भावनाओं को महसूस करने की ताकत थी। डियाज बहुत ही इनोसेंट था। उसे एक झूठे केस में जेल में भेज दिया गया था। जेल में आने के बाद सभी सुपर विलन के पैरों पर एक विशेष तरीके की बेड़ियां बांध दी जाती थी जो उनकी सुपर पावर को कंट्रोल करती थी। जेल को मैनेज करने की जिम्मेदारी वार्डन की थी, जो उन सबको बहुत मारता था। वार्डन को जब से अपने रिटायर होने की बात पता चली, तब से वो कैदियों से बहुत ज्यादा पैसे ऐंठने की फिराक में रहता था। इसीलिए वो ब्रूस नाम के एक कैदी को अपना निशाना बनाता है। ब्रूस एक खूंखार कैदी था जिसके पास लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने की शक्ति थी और इसी की मदद से उसने बहुत से लोगों से बहुत सारा पैसा ऐंठा था, जिसके लिए उसे आखिरी सांस तक की उम्र कैद की सजा मिली थी। अब वार्डन उसके सामने एक ऑफर रखता है। अगर वो वार्डन को लूटा हुआ सारा पैसा दे देता है तो नया वार्डन उसे कभी परेशान नहीं करेगा और उसे स्पेशल खातिरदारी भी मिलती रहेगी। ब्रूस वार्डन के ऑफर को ठुकरा देता है, क्योंकि उसके दिमाग में जेल से भागने का आइडिया चल रहा होता है। इधर जेल में आते ही जैक और जिम की आपस में लड़ाई हो जाती है। असल में कुछ साल पहले जैक ने जिम के भाई को मार दिया था, इसीलिए दोनों दुश्मनों की तरह लड़ रहे थे। जिम के पास अपनी शक्तियां न होने की वजह से वो जैक का मुकाबला नहीं कर पाता है, लेकिन गार्ड सही समय पर आकर उसे बचा लेते हैं और उसे ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। ट्रीटमेंट रूम में जैक और जिम को देखने के बाद डॉक्टर मैरी ब्रूस के पास जाती है। यहाँ पर वो ब्रूस के दिमाग का इलाज करने वाली थी। तभी जैक भी वहाँ पहुँच जाता है और वो ब्रूस को देखते ही समझ जाता है कि ये एक खतरनाक क्रिमिनल है, इसीलिए वो उसे मारना चाहता है। अब वो डॉक्टर मैरी को गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो ब्रूस को मारने चलता है, तब तक डियाज आ जाता है और वो उसे धक्का देकर गिरा देता है और एक गार्ड आकर उसे पकड़ लेता है। इस इंसिडेंट के बाद ब्रूस डियाज से बहुत खुश होता है। अब ब्रूस के आदमी डियाज का बहुत ख्याल रखते हैं। एक दिन खाना खाते वक्त डियाज की टेबल पर गार्डन नाम का एक कैदी आकर बैठ जाता है और वो उससे बातें करने लगता है। वो डियाज को बताता है कि इस जेल का वो सबसे पहला कैदी है, तब से उसे बाहर पैरोल पर जाने का मौका नहीं मिला। उसने कई बार बेल की अर्जी डाली, लेकिन हर बार उसकी अर्जी खारिज कर दी जाती है। इस बार उसे पूरा यकीन था कि इस बार उसे जरूर बेल मिल जाएगी, लेकिन इस बार भी उसकी अर्जी खारिज कर दी गई। इसके बाद से ही वो बहुत उदास और सहमा सहमा रहने लगा था। उधर ब्रूस अपने भागने का प्लान तैयार कर रहा था। एक दिन लंच टाइम पर गार्डन को ब्रूस का आदमी एक नुकीली चीज देता है, जिससे गार्डन अपने पैर पर बंधी उस बेड़ी को निकाल देता है।
इसके बाद वो टेबल पर चढ़कर बिजली के तारों को खींचता है और अपनी पावर को चार्ज करता है। अब वो जेल के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को तबाह कर देता है। असल में गार्डन ब्रूस का साथी बन चुका था। उन्हें मालूम है कि इससे जेल में दंगे शुरू हो जाएंगे। उनका प्लान सही वर्क करता है और सभी आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये खबर जब वार्डन को पता चलती है तो वो दूसरे जनरेटर को चालू करके सभी कैदियों को काबू करने का आदेश देता है। जनरेटर चालू होते ही थोड़ी देर बाद गार्ड ने सभी कैदियों के पैर में बंधी बेड़ियों की मदद से उन्हें काबू में किया। इधर गार्डन भागकर एक कमरे में पहुंचता है। उसे अब एहसास हो चुका था कि वो जेल से कभी भी भाग नहीं सकता, इसलिए बेचारे का चेहरा उतर चुका था। तभी वहां पर एक फीमेल गार्ड आती है और उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देती है। उस गार्ड के पास गार्डन को मारने के ऑर्डर थे, इसीलिए वो उसके मुंह पर तब तक मुक्के मारती है जब तक वो मर नहीं जाता। अब वार्डन को समझ आ गया था कि ये सारी प्लानिंग ब्रूस की रही होगी, इसीलिए वो डियाज और ब्रूस की करीबी को देखते हुए डियाज के साथ एक समझौता करता है। लेकिन डियाज को इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वार्डन सीधा ब्रूस से मिलने का फैसला करता है। वो ब्रूस से मिलकर बोलता है कि तुम यहाँ से कभी भी भाग नहीं सकते, इसीलिए तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम मुझसे समझौता कर लो। अब ब्रूस भी वार्डन की बात मान लेता है, मगर उसके पास कैश में पैसा नहीं था, इसीलिए वो एक टैबलेट और वाईफाई की मांग करता है। इधर पैसों की लालच में वार्डन बिना सोचे समझे हामी भर देता है। अभी तक जेल के कर्मचारियों ने जेल के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सही कर दिया था। इधर ब्रूस वार्डन से मिले टैबलेट और वाईफाई की मदद से एक वायरस तैयार कर रहा था, जिसकी मदद से वो जेल से भाग सकता था। जेल में रहते रहते जैक ने अपने चेहरे पर क्रॉस का टैटू बनवा लिया था और वो अक्सर जिम से पंगे लेता रहता था, लेकिन जिम को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब धीरे धीरे वो दिन आ जाता है जब वार्डन की रिटायरमेंट होने वाली थी। आज वार्डन की रिटायरमेंट है। वो एक शैंपेन की बोतल लेकर जेल पहुंचता है। वो ऑफिस में अपना सारा सामान बांधकर ब्रूस के पास पहुंचता है और उसे एक टैबलेट देकर उसे पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बोलता है। वार्डन इतना खुश था कि उसे जरा भी एहसास नहीं होता है कि उसके टैबलेट की मदद से ब्रूस उसके जेल के सिस्टम में एक वायरस डाल रहा है। अब देखते ही देखते ब्रूस अपना बनाया वायरस उस टैबलेट की मदद से जेल के सिस्टम में अपलोड कर देता है, जिसकी वजह से उस जेल में बंद सभी कैदियों के पैर में बंधी बेड़ी की पावर खत्म हो जाती है, जिसके बंद होते ही उन कैदियों के पास अपनी अपनी खास शक्तियां आ जाती हैं। अब एक बार फिर से जेल में दंगे भड़क जाते हैं। डियाज को इस बारे में पहले ही बता दिया था ताकि वो कहीं जाकर छिप जाए, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। वो अपनी शक्तियों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और कई बार न चाहते हुए भी उसे दूसरों का दर्द महसूस होता था। इस हालत में डॉक्टर मैरी उसे बहुत अच्छे तरीके से संभालती है। इधर सभी कैदी जेल में एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। वार्डन को जैसे ही इस बारे में पता चलता है वो जेल से बाहर जाने का फैसला करता है, लेकिन उसका दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो चुका था। वार्डन अब तक ये बात समझ नहीं पाया था कि वो ब्रूस के प्लान का सबसे अहम हिस्सा है। गार्ड कैदियों को रोक नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो डिप्टी वार्डन से मदद मांगते हैं, जो उन्हें बताती है कि जेल का सारा सिस्टम एक जनरेटर से चलता है। किसी तरह उसे बंद करके दोबारा चालू करने से पूरा सिस्टम रीसेट हो जाएगा। ये बात सुनते ही एलन नाम का गार्ड जनरेटर को बंद करने के लिए भागता है। तभी वहां पर एक और कैदी पहुंच जाता है और वो एलन पर हमला कर देता है। एलन उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, पर वो उस कैदी का सामना नहीं कर पा रहा था। अब एलन पास में लगी एक गैस की पाइप को तोड़ देता है, जिससे दम घुटने की वजह से उस कैदी की वहीं पर मौत हो जाती है। उधर अपने अकाउंट में बहुत सारे पैसे देखकर वार्डन बहुत खुश था, लेकिन तभी ब्रूस के तेवर बदल जाते हैं। दरअसल ब्रूस के पास एक और शक्ति थी जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। वो अपनी इस पावर की बदौलत किसी के साथ भी अपना दिमाग बदल सकता था। उसे पता था कि वो अपनी बॉडी के साथ जेल से बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए उसने ये प्लान बनाया था। उसने वार्डन से जो कुछ भी करवाया ताकि वो जेल के सिस्टम में वायरस डाल सके। वार्डन बेचारा सिर्फ बलि का बकरा बन गया।
वार्डन बेचारा जब तक ये बात समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रूस वार्डन के साथ अपना दिमाग बदल लेता है और वो एक मुक्का मारकर वार्डन को बेहोश कर देता है। इधर एलन जेल का पूरा सिस्टम रीसेट कर देता है, जिसके बाद वायरस हटते ही सभी कैदी शांत हो जाते हैं। दरवाज़ा खुलते ही वार्डन के भेष में बाहर आए ब्रूस ने वार्डन को एक स्पेशल सेल में रखने का फैसला किया। अब ब्रूस आज़ाद था और उसने डियाज और अपने खास साथी को आज़ाद करवा लिया था। इन दोनों को पहले ही लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए साफ मना किया गया था, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता था जेल से आज़ाद होने का, और इसीलिए वो दोनों आज़ाद हो पाए थे। तो दोस्तों, ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।